मोती, क्या हुआ? तुम्हारे पाँव में मेहंदी लग गई है क्या? तुम ठीक तो हो ना? क्या सोच रही हो? आपके विषय में चिंतित है जोधा। आप ये भेंट लेकर रुकैया बेगम के पास जा तो रही हैं, परंतु क्या वो आपको देखकर प्रसन्न होंगी? तुम भी ना मोती, एकदम मासा की भांति चिंता करती हो। अरे ये प्रसन्नता का अवसर है, और वैसे भी हम आमेर की राजकुमारी पहले हैं, बाद में शहंशाह की बेगम। एक माँ को अपने आने वाले बालक के लिए बधाई देना हमारा कर्तव्य भी है और आमेर की रीति भी। और फिर जो भी हो, है तो हम भी इस परिवार का हिस्सा ना। रुकैया बेगम को बधाई देना बहुत आवश्यक है। अगर हम ना गए ना तो हो सकता है कि उन्हें बुरा लग जाए। चलो। बेगम साहिबा, जोधा बेगम आपसे मिलने की इजाजत चाहती है। वैसे समझदार है वो, वक्त से पहले ही अपनी औकात पर आ गई। अंदर लेकर आओ उसे। बहुत बहुत बधाई है रुकैया बेगम। क्यों? मल्लिका बेगम बोलने में शर्म आती है तुम्हें क्या? हाँ, हम जानते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। बधाई देने के बहाने सारी दुनिया को ये बताना चाहती हो कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। लेकिन बेगम जोधा, दुनिया हमने भी देखी है, पर हम जानते हैं कि तुम यहाँ किसी मकसद से आई हो। अपनी जलन पर पर्दा डालने आई हो तुम। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भला हम क्यों आपसे जलेंगे? जलन तो कुछ खोने पर होती है, और हमें वो कुछ चाहिए ही नहीं जो आपके पास है। वो इसलिए कि अब तक तुम्हें मरियम उर्स जमानी के औहदे की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। जानती हो, सल्तनत में शहंशाह के बाद ये औहदा सबसे बड़ा होता है, जिस पर अब हम आने वाले हैं। मोहरों के साथ शतरंज की बाजी भले ही तुमने जीत ली हो जोधा, पर जिंदगी की बाजी में तुम हमसे ऊपर नहीं जा सकती। क्षमा कीजिएगा रुकैया बेगम। ऊंच नीच की चिंता वो करे जिनके मन में खोट हो। मरियम उर्स जमानी का पद चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन हमारे यहाँ पर माँ को सबसे ऊंचा माना जाता है, और इसलिए हम यहाँ पर आपको आपके माँ बनने की बधाई देने आए थे। आपके लिए भेंट लाए थे। चाहे तुम जो कह लो जोधा, हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है। जलन कि जिस औहदे और ताकत पर तुम नजर गड़ाए बैठी थी, वो अब तुम्हें कभी हासिल नहीं होगा। हमारी दृष्टि से देखें तो एक माँ के लिए उसके बच्चे से बड़ी ना तो कोई शक्ति होती है और ना ही कोई पद। हमारा मानना है कि एक स्त्री चाहे महारानी हो या एक साधारण सी गृहिणी, उसके जीवन में संपूर्णता केवल माँ बनने के पश्चात ही आती है। आप हमारे बारे में जो कुछ भी सोचें, लेकिन हमारे मन में आपके और आपके होने वाले बालक के लिए केवल शुभ कामना है। ईश्वर आपकी और आपकी होने वाली संतान की रक्षा करे। स्वागत के लिए धन्यवाद। प्रणाम अम्मी जान। जोधा, हमारी बच्ची, आओ बैठो। हमसे रहा नहीं गया। कल जब आपने अजमेर तक पैदल जाने की बात कही थी, हम बहुत चिंतित हो गए थे। बेटियां दिल के ज्यादा करीब होती हैं, इसलिए अपने वालिदैन की खैरियत को लेकर परेशान रहती ही हैं। पर अब कोई चिंता नहीं, रुकैया बेगम ने सारी चिंता दूर कर दी है। अब आपको लेकर हमारा मन शांत है, और रुकैया बेगम को लेकर हमारी आत्मा प्रसन्न है। यही बातें तो तुम्हें बाकी हरम से अलग करती हैं जोधा। जानती हो, जब हरम में कोई बेगम हामिल होती है, माँ बनने वाली होती है,
तो इस खबर से बाकी बेगमें जल जाती हैं। पर इस खबर से तुम्हारे चेहरे की खुशी साफ झलक रही है और ये सोचकर हमारी खुशी और बढ़ जाती है कि तुम्हारे जैसी ज़हीन, नेक और ऊंची सोच वाली बेगम मुगल सल्तनत को मिली है। आप प्रसन्न हैं? इससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है? आज्ञा दीजिए। जरा रुको जोधा। नफीसा। अम्मी जान, हम मुंह मीठा कर चुके हैं। ये हमारी ओर से तुम्हारा शुक्रिया है जोधा। जब से तुम्हारे पांव आगरा में पड़े हैं, मानो सल्तनत की किस्मत बदलने लगी है। खुदा की ओर से सल्तनत के लिए तुम तोहफा हो जोधा। खुदा करे जो खुशी रुकैया ने हमें दी है, बहुत जल्द तुम हमें दोबारा उसी खुशी से नवाज सको। राजा निर्णय लेता है फिर उससे कभी पीछे नहीं हटता और हमने इस दुश्मन को मारने का निर्णय ले लिया है। अब बस ये देखना है कि दिल जीतता है या दिमाग। उसे आपकी नफरत की चाहत है और आप उसकी नाफरमानी को अपनी आदत बनाना चाहते हैं। बादब, बामुलाइजा, होशियार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। जोधा! आप इस समय यहाँ पे? हमारा चैन छीन कर तुम बेफिक्री से सो रही हो। क्या हुआ? सवाल हम तुमसे पूछेंगे जोधा। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम हमसे नफरत करती थी ना, हमसे बदला लेना चाहती थी ना, तुम हमें चोट पहुंचाना चाहती थी तो हम पर हमला करती। अपने भाइयों के साथ मिलकर उस मासूम की जान के साथ क्यों खेला जो इस दुनिया में आया भी नहीं था? ये आप क्या कह रहे हैं शहंशाह? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ कर गुजरने के बाद अनजान बनने का नाटक मत करो जोधा। हमें यकीन है कि तुम इतनी जलील हरकत कर सकती हो। अपने भाइयों के साथ मिलकर तुमने रुकैया बेगम को तदूरे केसर में मिलाकर खिलाया ताकि उसकी कोप में पड़ रहा हमारा बच्चा मर जाए। ये आप क्या कह रहे हैं शहंशाह? हम ऐसा क्यों करेंगे? हमसे बदला लेने के लिए, हमें चोट पहुंचाने के लिए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हर गुनहगार पकड़े जाने पर यही कहता है जोधा, लेकिन सजा से बच नहीं पाता। तुम भी नहीं बच पाओगी जोधा। लेकिन हमने क्या किया? तुमने हमारी औलाद को मारा है। हर गुनहगार की तरह तुमने भी अपने निशान पीछे छोड़ दिए जोधा। उस केसर के डिब्बे में धतूरे का हाथ मिला जो तुमने और तुम्हारे भाई ने मिलाया। तुम जानते नहीं हो हम तुम्हारे साथ कैसा हश्र करेंगे जोधा। हम तुम्हारा और तुम्हारे भाई का वो हाल करेंगे कि आमिर की तारीख में लोग उसे याद कर कांप उठेंगे। लेकिन आप हमारी बात बस! तुम्हें कुछ भी कहने का हक नहीं है जोधा। तुम सिर्फ और सिर्फ सजा की हकदार हो। हमारे बच्चे को मारने वाले को हम ना चैन से जीने देंगे ना चैन से मरने देंगे। हम तुम्हें मौत से भी बदतर सजा देंगे जोधा। आज की रात आखिरी रात है तुम्हारी। कल सबके सामने हम तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को तुम्हारे गुनाहों की सजा देंगे।